अच्छे से पढ़ ली है। उन एक्सरसाइज में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आप उसके एग्जाम्पल जरूर ट्राई करना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक बार में नहीं, उनको दोबारा से ट्राई करना जो हमने पढ़ लिए थे। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे आज त्रिभुज की बात करेंगे। ये क्या होता है, सभी बच्चों को ये बात पता है ये क्या शेप है, ये कौन सी शेप है? त्रिभुज है। कौन सी शेप है हम सभी को पता है, ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज में कोण कितने बनते हैं बच्चों? 3। 3 कोण बनते हैं, ये 3 कोण है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 डिग्री बेटा, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। डिग्री। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोण 1 कितना दिया है 60 डिग्री, कोण 2 कितना दिया गया है 80 डिग्री, आप सभी बच्चे कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कोण 3 कितना होगा। जल्दी से बताओ। नहीं 60 होना बेटा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं, बट आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया सानिया। सभी बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि कोण 3 जो है वो कितने डिग्री का होगा। मैम हाँ जी मैम एक बार दोबारा बता दोगे शुरू से? बेटा, ये जो मैंने शेप बनाई है ये कौन सी है नेहा? मैम त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर कितने कोण है नेहा? मैम 3। 3 कोण है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बताया मैंने? 180। 180 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कोण 1 60 डिग्री का है, कोण 2 80 डिग्री का है, तो कोण 3 कितने डिग्री का होना चाहिए, अब ये बताना है आपको। ओके मैम। ठीक है? यस मैम। ठीक है, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलो बेटा देखो, अब यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, आपको पता है इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री आएगा। कोण 1 की जगह क्या लिखा जाएगा 60 डिग्री, कोण 2 की जगह आपको 80 डिग्री दिया गया है, कोण 3 आपको निकालना है। अब सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, 60 और 80 कितने हुए? 40। 140 हुए बेटा। 140 डिग्री प्लस कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। यहाँ से कोण 3 कितना आ जाएगा बेटा? 140 प्लस का, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 140 में से 40 बेटा माइनस क्यों? कोण माइनस में थोड़ी आते हैं, कोण तो 0 से शुरू होते हैं, कोण तो हमेशा प्लस में होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 40 डिग्री आएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? यस मैम। पक्का? मैम एक बार और बता दो। यस मैम। एक बार क्या बताना है संध्या, कहाँ से समझ नहीं आया बताइए। मैम जो ये आपने लिख रखा है 60 प्लस में 80, यहाँ से बता दो एक बार। अच्छा आप बताओ संध्या, 60 प्लस 80 कितना हुआ? 140। अच्छा ये पता चला ना 60 और 80 कहाँ से आया संध्या, ये पता चला आपको? यस मैम। ठीक है, 60 और 80 कितना हो गया? 140। अब 140 को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो किस चीज का हो जाएगा बेटा? माइनस का। माइनस का। तो 180 में से 140 चले गए संध्या, कितने हुए? 40। आगे समझ में? तो कोण 3 कितना आ गया? 40। 40 डिग्री। तो सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। वेरी गुड। अब इसके बाद हम आते हैं हमारी दूसरी प्रमेय पर। वो क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ाया जाए, आपने इसे बढ़ा दिया, ठीक है बेटा, यहाँ पर अब आपके पास पहले 3 कोण बन रहे थे, 1 2 3 कोण बन रहे थे। अब एक नया कोण यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा, आ रहा है सब बच्चों को नजर? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ये मान लो कोण 4 है, ठीक है, या आप इसको ऐसा भी दे सकते हो कि ये 180 माइनस, या फिर आप इतना मतलब देखो, पहले मुझे बताओ ये कोण 4 है, ठीक है, तो ये किसके बाहर बन रहा है? त्रिभुज के बाहर बन रहा है, तो ये त्रिभुज का क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। बाह्य कोण। बाह्य कोण कहलाएगा।
इसी तरह आप इस वाली रेखा को, अगर आप इस वाली भुजा को बढ़ा दोगे तो यहाँ पर एक कोण बन जाएगा कि नहीं? यस मैम। 5 हो जाएगा। अगर आप इस वाली भुजा को बढ़ा देते हो तो आपको यहाँ पर एक कोण बनता हुआ नजर आएगा, कितना? कोण 6। तो त्रिभुज के ये क्या बन गए? बाह्य कोण बनते हुए आपको नजर आएंगे। ये क्या कहलाएंगे? त्रिभुज के बाह्य कोण कहलाएंगे। पहले इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये क्या है? 4, 5, 6 क्या है? त्रिभुज के बाह्य कोण। बाह्य कोण है क्योंकि त्रिभुज के बाहर बन रहे हैं। पहले इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो जरा यहाँ पर जो कोण 4 होगा बेटा, कोण 4 किसके बराबर होगा? मुझे बताओ अभी। ये जो कोण 4 के साथ कौन सा कोण बन रहा है इसी लाइन में? मैम 3, कोण 3। कोण 3 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो अगर मैं आपको पूरा समझाना चाहूँ, आपको पता है 1, 2 और 3 को जोड़कर 180 डिग्री आएगा। सब बच्चों को ये बात पता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को ये बात पता है। तो यहाँ से कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री माइनस कोण 3 के बराबर। बताओ यस और नो? यस मैम। क्यों समझा रही हूँ? मैम कैसे हुआ? इस कोण 3 को मैं दूसरी साइड ले गई। अच्छा। सिर्फ इसको उठा के दूसरी साइड ले गई। पहले इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब मुझे बताओ सब बच्चे, Yes, क्या आपको ये पता है कि कोण 3 प्लस कोण 4 180 डिग्री होंगी? क्यों होंगी ये भी पता है? यस मैम। क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं। सभी बच्चों को ये क्लियर है? यस ठीक है? मैम। यस यहाँ से मैम। मुझे हमें जानना है कि ये कोण 4 कैसे निकलेगा। तो कोण 4 का मान कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 180। अरे 180 डिग्री माइनस 3। बताओ कोण 4 को आप ऐसे लिख सकते हो? यस यस ध्यान से देखो, कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर था? किसके बराबर था बेटा? मैम क्या? कोण 1 प्लस कोण 2 हमने किसके बराबर लिखा? 180 माइनस 3। 180 माइनस कोण 3। और कोण 4 को भी किसके बराबर लिखा? 180 में माइनस 3। तो ये भी 180 डिग्री माइनस 3 के बराबर है, ये भी 180 डिग्री माइनस 3 के बराबर है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि कोण 4 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 2? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ बेटा? यस मैम। लिख सकती हूँ। तो होता क्या है, क्या होगा बेटा? ये जो बाह्य कोण है, जो कोण 4 है, यानी कि बाह्य कोण जो है वो किसके बराबर होगा? अभी मैं इन दोनों को इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो बाह्य कोण होगा वो अंदर वाले कोणों को, जो इसके अपोजिट होंगे। इसके सामने कौन से कोण है 4 के सामने? 1 और 3। इन दोनों के जो 1 और 2 इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। पहले इतनी बात समझ में आई? जो बाहर वाला कोण है वो अंतः कोणों के, जो अंदर वाले कोण है त्रिभुज के, सामने वाले जो अंदर वाले कोण है उनके जोड़ के बराबर होगा। बात समझ में आई? यस मैम। सब बच्चों को? यस मैम। तो अगर आपको कोण 1 50 डिग्री दिया है, कोण 2 आपको 30 डिग्री दिया गया है, तो मुझे बताओ कोण 4 कितना होगा? मैम 1 डिग्री। सोच समझ के जवाब दो। मैम 100। क्यों बेटा? मैम 100। बेटा 4 किसके बराबर होगा? बेटा 1 और 2 को सिर्फ जोड़ना है, 50 और 30 को जोड़ना है, बात खत्म। मैम 80। 80 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। अभी थोड़े से क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 6.3 का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आकृति में PQR, त्रिभुज PQR, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज क्या दिया गया है बेटा? एक तो सब बच्चे ना माइक ऑफ रखो। ये त्रिभुज PQR दिया है। यहाँ पर क्या आप सब बच्चे बाह्य कोण देख पा रहे हो? बाह्य कोण कितने कितने डिग्री के हैं? मैम मैम एक कितने डिग्री P के? और 135 मैम P 135 और Q 110। वेरी गुड।
अब ये जो क्वेश्चन है, आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा है? आप ये वाला क्वेश्चन पूछा है बेटा। अब ये क्वेश्चन करने के दो मेथड है, ठीक है, दो मेथड है, दोनों मेथड समझे। सबसे पहले, क्या कोई बच्चा मुझे इस कोण की, ये जो मैंने अभी रेड कलर से किया, क्या कोई बच्चा मुझे इस कोण की माप बता सकता है? ये कोण कितने डिग्री का होगा? बाकी सब छोड़ो, ये जो मैंने रेड कलर से किया है, क्या कोई बच्चा इस रेड वाले कोण की माप बता सकता है ये कितने डिग्री का होगा? कोई भी नहीं बता सकता? मैम 135। मैम 145। मैम तो बराबर में है ये। बेटा क्या ये एक रेखा पर बन रहे हैं? इसकी भुजा बेटा, सेम होएगी। ऐसे थोड़ी होता है। एक ही रेखा पर बनना है और युग्म तो पर। एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180, तो मैम 135, मैम 180 से 145। 135 माइनस कर देंगे। मैम 145। 145 कैसे आ गया? मुझे बताओ, यहाँ पे जो भी कोण बनेगा उसको, उसमें जब हम 135 45। मतलब क्यू पी आर में जब हम 135 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए बेटा? कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। बिल्कुल ठीक बोला था महक ने। आएगा कि नहीं आएगा? सब बच्चे बताओ, ध्यान से देखो। ये दोनों कोणों को जोड़ मैम के 45। 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? है ना? बताओ आएगा ये कि नहीं मैम आएगा? ये दोनों 45 कोणों को आएगा। जोड़ के, क्योंकि ये एक लाइन पे बने हैं, 45 एक लाइन पे बने हैं। तो आपसे क्यू पी आर निकालना है यहाँ से 180 माइनस 135। जब आप माइनस करोगे कितना आएगा? 45। 10 में से 5 गए 5, 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया? 45। 45 डिग्री। किस किस बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि ये वाला एंगल 45 डिग्री आया है? हाँ। ठीक है, अब देखती हूँ कितने बच्चों को सच में समझ में आई है। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? मैम ये जो 45 मैंने डिग्री। पी क्यू आर कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री मैम, 70। और कोई? क्यों होगा मैम 70 डिग्री 70। का? मैम क्योंकि एक लाइन पे बन रहा है, ये तो 180 वेरी होगा, गुड, तो उसमें से वेरी गुड, 110 बिल्कुल माइनस ठीक। करके आए। यस, 33। बिल्कुल ठीक। हमें पता है कि जब हम पी क्यू आर में पी क्यू टी को जोड़ेंगे, ये बन रहा है ना पी क्यू टी, इसको जोड़ेंगे हाँ। तो 180 डिग्री आएगा। पी क्यू आर का मान हमें निकालना है और पी क्यू टी कितना है? 110 डिग्री। तो ये किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के। तो यहाँ से बताओ पी क्यू आर किसके बराबर आ गया? 180 माइनस 110 माइनस 110। 70। 70। अब मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन में ये जो कोण आर है ना बेटा, ये पूछा गया था। कितने बच्चे कोण आर निकाल सकते हैं? कितने बच्चे निकाल सकते हो कोण आर? कोई निकाल सकता है? वेरी गुड, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ फिर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। बिल्कुल ठीक जवाब। चलो। हम्म 65 कैलकुलेट करके मैम, ओके। 65 आएगा। और किसी ने किया? मैम 1 मिनट। हाँ हाँ, आराम से। ठीक है, सिर्फ महक ने कैलकुलेट किया है, बाकी बच्चे? मैम 65। 65। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस उसमें कोण आर को जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चों? कितना आना चाहिए? मैम 180, 180 डिग्री। 45 में 70 को जोड़ा तो 115, 115। और आर का मतलब यहाँ पे पी आर क्यू है। कोण आर का मतलब क्या है? कोण पी आर क्यू। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था ना, पी आर क्यू। जो क्वेश्चन में नाम लिखा होगा वही नाम लिख देना, ठीक है? बराबर है 180 डिग्री। यहाँ से पी आर क्यू का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 115 प्लस में है, दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस, माइनस में तो 65। चेक कर लो सब बच्चे, 65 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। Yes, ठीक है, अब ma'am. बताओ कोई बच्ची ऐसा जिसका नहीं आंसर आ पाया? कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं आंसर आ पाया या जिसको समझ में नहीं आया? आसान क्वेश्चन था ना? कितना आसान क्वेश्चन था देखो, मैम है ना? सभी को समझ में आ गया? नाजिया, मैम संध्या, सानिया, महक, पूजा, प्राची, यस मैम। नेहा, भावना, तमन्ना, सबको वेरी गुड। किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट नहीं है? चलो, किसी को कोई डाउट हो भी बेटा तो माइक ऑन करके पूछ लेना या चार्ट में लिख देना कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा से समझा दो। चलो, मैम एक बार पीछे दिखाना। ये लो बेटा, ये रहा क्वेश्चन। हो गया? रुक जाओ। ठीक है, ठीक है। हो गया। माइक ऑफ रखो सब बच्चे। चलो, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? आकृति में कोण एक्स आपको 62 डिग्री दिया गया है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री 54 डिग्री दिया गया है। ये वाई ओ, अब देखो ये है वाई ओ। सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, वाई ओ और जेड ओ जो है वो क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई और एक्स वाई जेड के समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक क्या होता है इसका ध्यान से मतलब समझना। ये वैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था। समद्वि भाजक का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, अगर ये कोई एक कोण है ना, मान लो 60 डिग्री का है, ये पूरा कोण 60 डिग्री का है, इसका बना दिया मैंने एक समद्वि भाजक। मतलब ये जो लाइन बनाई येलो कलर की, ये इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये ऊपर वाला कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा, नीचे वाला कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा। तो समद्वि भाजक का मतलब समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर ये जो पूरा कोण है, कौन सा कोण? अगर एक्स वाई जेड, ये पूरा कोण अगर 54 डिग्री का है, तो इसका मतलब जो एक्स, अब ध्यान से देखना मैं कौन से कोण की बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ इस वाले कोण की बात, एक्स वाई ओ की बात। एक्स वाई ओ कितने डिग्री का होगा बच्चों? 54। अरे 54 का आधा करो ना। यहाँ पे जैसे हमें ये पूरा कोण 60 डिग्री का दिया था, हमने उसका आधा आधा किया, यहाँ पे 54 का आधा करो, क्योंकि बेटा ये पूरा कोण दिया गया है 54 का, लेकिन ये जो मैंने अभी 27। बनाया ये इसका आधा होगा। कितना हो जाएगा आधा? 27। 27 डिग्री। बताओ सब बच्चे, 27 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। 27 डिग्री। अब इसी तरह यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो ये वाला कोण है ये भी बराबर ही होगा इसके, क्योंकि दो बराबर हिस्सों में, मैंने बताया ना आपको, दो बराबर हिस्सों में बटेगा। तो ये दोनों कोण एक्स वाई ओ बराबर है ओ वाई जेड के, और ये दोनों किसके बराबर है? 27 डिग्री के। इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? ये जो Yes, हमारे ma'am. पास दो कोण बने हैं ये कितने डिग्री के हैं? 27 डिग्री के। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना आप लोगों को समझाने के लिए अलग से आकृति बना देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है, उसके अंदर हमारा एक और त्रिभुज बना हुआ है, दो त्रिभुज यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो ये वाला त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ये ओ, हमें ये वाला कोण पता है 62 डिग्री 62, ये वाला हमने निकाला 27 डिग्री, ये वाला भी हमने निकाला
127 डिग्री। पहले इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक Yes, है। ma'am. अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन ना बहुत ही आसान है। अगर मैं अभी इसकी बात कर लेते हैं, अगर मैं ना यहाँ से ये वाला हटा देती हूँ त्रिभुज, ठीक है, और ये पूरा कोण मुझे बताओ एक्स वाई जेड डिग्री में दिया वाला कोण कितने डिग्री है, जल्दी से बताओ। 64 दिया है। तो मुझे 64 बताओ क्या आप कोण जेड निकाल सकते हो? यस मैम। कोण एक्स, अच्छा नाम क्या होगा बेटा इसका, नाम भी बताओ। ये जो कोण जेड है इसका पूरा नाम क्या होगा, नाम भी पता होना चाहिए आपको। जल्दी से इस कोण का नाम बताओ। यहाँ से मैम शुरू करो, एक्स जेड को रखो, इधर वाई आ गया। एक्स वाई एक्स जेड वाई एक्स जेड वाई किसके बराबर होगा, आपने ये निकालना है। पहले ये निकाल के दिखाओ, जल्दी से निकाल सकते हो सब बच्चे? सब बच्चे कैलकुलेट कर सकते हो? जल्दी से कैलकुलेट करके 64 आ रहा है बताओ। आंसर मैम 64। ओके, बाकी सबको भी करने देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो आपको दिए गए हैं, तीसरा आपको निकालना है। सिंपल सी बात है, जल्दी से करो सब। ठीक है, जो बच्चा करता जा रहा है हैंड रेज करो। आप सबने खुद से कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दो कोण आपको पहले से दिए गए हैं, 62 डिग्री 54 डिग्री। उसमें जब आप एक्स जेड वाई को जोड़ तो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप देखो 62 और 54 को जोड़ के कितना आएगा, 118। मैम 116 मैम 116 मैं 116 मैम मैं आपने 118 लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, मैंने ठीक कर दिया बेटा। बराबर है 180 डिग्री। तो एक्स जेड वाई किसके बराबर आ गया, 180 में से 116 को माइनस कर देंगे। 64 64 आ जाएगा। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि ये वाला कोण Yes, ma'am. यहाँ पर लिख रही हूँ। अब वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक OY बना हुआ था, एक तो OY बना हुआ था और ये OZ बना हुआ था। ठीक है, OZ बना हुआ था। अब मुझे बताओ सभी बच्चे, अभी मैं इससे हटा रही हूँ यहाँ से, आप सभी ने नोट कर लिया ये 64 डिग्री का है। मुझे बताना जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? हम इसका आधा करेंगे तो 32 हो जाएगा। वेरी गुड महक, वेरी गुड। अगर ये जो जहां पर मैंने ब्लू कलर किया है बेटा, इसका नाम क्या है इस कोण का? एक्स जेड वाई। अच्छा, एक जेड वाई कैसे हो गया जो मैंने ब्लू कलर किया है? जेड जेड बेटा इस कोण पे ध्यान दो जिसपे मैंने ब्लू कलर किया है। मैम एक्स मैम ओ और जेड अभी किसी ने ठीक नाम लिया, दोबारा से बताओ। ओ जेड ओ जेड और कहाँ तक जाएगा? मैम जेड एक्स हाँ, ओ जेड एक्स या जेड एक्स ओ, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप Yes, ma'am. तो चाहे तो एक्स जेड ओ किसके बराबर आएगा? हमारे पास पूरा कोण 64 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 32 डिग्री। 32 तो ये कितना आ गया? 32 डिग्री आ गया एक्स जेड ओ। और अब मुझे बताओ इसका नाम क्या है जो मैंने अभी ग्रीन कलर से किया, इसका नाम कैसे लिखोगे? मैम XOZ। नहीं बेटा, यहाँ पे कोण बनता है ना, उसे हमेशा वाई और कोण जेड पे बनता है। मैम बेटा YOZ। ओ पे थोड़ी मैम ओ और जेड आएगा। तो आप लोग सुनते ही नहीं हो। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जिस कोण बनता है उसे बीच में लिखा जाता है। अब बताओ, अब मैम बताओ XZY। वे अच्छा एक्स जेड वाई कैसे हो गया? ग्रीन वाले पे ध्यान दो, कहाँ से शुरू हो रहा है? मैम XOZ बेटा एक्स तो आ ही नहीं रहा है ना। आप इस लाइन पे देखो, ग्रीन वाले की ये लाइन है ना,
ओ इस लाइन से जेड इस एक्स लाइन से मिलके बन रहा है कौन? ओ जेड मैम वाई। ये आपका वाई O ओ Z Y वेरी गुड, ओ जेड O वाई, Z Y बिल्कुल ठीक जवाब। तो ओ जेड वाई भी कितना होगा? 64 का आधा होगा कि नहीं होगा बच्चों? यस मैम। yes मैम आ जाएगा 32 डिग्री। किस किस को समझ में आ गया क्वेश्चन? आ गया सबको समझ? कुछ भी नहीं करना था, बहुत Yes, आसान ma'am. क्वेश्चन था। जेड निकालो और उसका आधा कर दो, सिंपल सी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। पक्का अच्छे से सभी बच्चों को? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ही ट्राई करोगे वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है? दीजिए बेटा माइक ऑफ करो, इस तरह शोर नहीं किया करो क्लास में। चलो अब क्या बोला है कि आकृति में यदि BAC बराबर है 35 डिग्री और CD बराबर है 53 डिग्री, तो DCE कौन सा है? बेटा D से शुरू करो, हमेशा कोण क्या कौन सा पूछा गया उसको ध्यान से देखो। D से शुरू करो, C पर जाओ, C से कहां पर जाना है बच्चों? किस तरफ E. मुड़ना है? E की तरफ मुड़ना है। तो अब ये जो इसके बीच का जो कोण बना, आपसे ये वाला कोण पूछा गया है। और क्या बताया गया है आपको? ये बताया गया है कि ये जो AB है ये DE के समांतर है। पहले इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है? क्या कोई बच्चा मुझे पहले इसका नाम बताओ। ये जो मैंने अभी रेड कलर किया इसका नाम बताओ, जहाँ पे मैं रेड कलर फिल कर रही हूँ। ED. सभी बच्चे चार्ट में नाम लिखो जल्दी से। इस कोण का नाम कैसे लिखोगे? क्या है? मैम आपकी आवाज DCE। फिर वही बात आ गई बेटा, बीच में आना चाहिए जहाँ पे कोण बन रहा है। हाँ DEC, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक्स्ट्रा लाइन मिटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम इस रेड वाले एंगल की बात कर रहे थे, इस लाल वाले कोण की बात कर रहे थे। तो ये कौन सी दो लाइन से मिलके बना है? एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। हमेशा कोण को बीच में लिखा जाता है, तो ये कौन सा कोण है? कोण DEC। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि DEC कितने डिग्री का होगा? कुछ सोच पा रहे हो आप लोग? मैम दोनों को प्लस कर लेंगे Plus 35 पर 53 को। क्या करो, कल की क्लास में हमने कुछ पढ़ा था। ये वाली रेखा देखो, ये दोनों रेखाएं क्या है? AB और DE दोनों आपस में समांतर है बेटा, ये दिया गया है, यस मैम। दिया गया है समांतर रेखा। तो ये कौन सी रेखा हो गई? उसकी त्रियक रेखा हो गई, यस मैम। त्रियक रेखा हो गई। तो ये मैम ये दोनों 35 का होगा। हाँ मैम ये कौन से 35 कोण का हुए? कौन से कोण हुए ये दोनों? शीर्ष। जेड जो बना बेटा, जेड जो बनाते हैं त्रियक रेखा के इस तरफ अंतः कोण। मैम एक अंत कोण वेरी गुड नेहा। तो DEC किसके बराबर होगा? BAC के बराबर। और ये दोनों 35 डिग्री होंगे क्योंकि ये क्या है? एकांतर अंत्य कोण है समांतर रेखाओं के बीच में। सभी को याद आया? जो जेड वाले कोण यस होते हैं आप ऐसे याद रखो, दो समांतर रेखाओं के बीच में जेड बना रहे हैं वो एकांतर अंत्य कोण है। तो ये दोनों बराबर होंगे। आपको ये वाला कोण 35 डिग्री मिल गया। यस मैम। मैम अब सी भी निकल आया। ये वाला मैम क्वेश्चन 88। पूछा गया। जल्दी से मैम कैलकुलेट 88। करके बताओ। कैलकुलेट कर दिया महक ने? बाकी सब बच्चे बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके, ये सी कितने डिग्री का होगा? कर सकते हो सब बच्चे? देख पा रहे हो कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? बाकी सब इरेज करते हैं, सिर्फ हमें जो चाहिए वो वाला त्रिभुज रखते हैं। मैम 88। कितने डिग्री का होगा ये? हमें पता है कि ये जो तीनों कोण है इनको जोड़ के यानी कि 53 डिग्री
प्लस 35 डिग्री प्लस कोण DCE, इन तीनों को मैम, जोड़कर 92 डिग्री आएगा। अच्छा कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। ये आ गया बेटा, इन दो को जोड़ के आया है ना 88, तो आप इन दो को क्यों जोड़ रहे हो? हाँ मैम पूरा तो 92 आएगा। हाँ कैलकुलेट करो। अब यहाँ से DCE कितना आ जाएगा? DCE बराबर आएगा 180 माइनस 88। 92 भी कैसे आ जाएगा? हाँ जल्दी से हाँ 35 प्लस वो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन सी पूछा है ना आपको तो त्रिभुज। अच्छा यहाँ पर ना प्रॉपर लिखना कि कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CED में ये तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो तीसरा कोण कितना आ गया? जल्दी से 180 में से 88 माइनस कर दो, 92 डिग्री। बताओ देखो कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी लाइन में पूरा क्वेश्चन हो गया। आ गया सब बच्चों को समझ में? बस ये देखना है यहाँ से आप क्या चीज ढूंढ सकती हो। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। सबने नोट कर लिया? यस मैम। चलो मैम एक बार वो दिखा दो, हमें स्क्रीनशॉट मार। ये लो, कर लिया मैम। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग ना थोड़ी खुद से कोशिश भी करना बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना, तभी आप लोगों को अच्छे से और समझ में आएगा। अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। आकृति में रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि आपको ये तीन कोण दिए गए, आपसे SQT, S से शुरू करते हैं, ये रहा SQ और T तक जाना है, तो आपसे ये वाला कोण पूछा गया। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, मतलब आप लोग सोचोगे कि इतने आसान आसान क्वेश्चन और ये आराम से 2-3 नंबर के पूछे जाएंगे। अब हम सिर्फ आकृति पे ध्यान देते हैं। पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या आप लोग ये वाला कोण निकाल सकते हो? कितने बच्चे ये वाला कोण निकाल सकते हैं? और इस कोण का नाम बताओ। जिसमें मैं पहले ब्लू कलर कर रही हूँ उसका नाम बताओ। जिसमें मैंने ब्लू कलर किया इस कोण का नाम क्या है? PTR। PTR, ठीक है। चलो PTR रख देते हैं इसका नाम। कितने बच्चे PTR निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो, क्योंकि आप कौन सा त्रिभुज लोगे? आप लिखोगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बेटा? ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज PRT में 45। ये जो तीन कोण है इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। पहले आप ये चीज लिखोगे कि त्रिभुज PRT में 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस कोण PTR। जहां पर कोण बन रहा है ध्यान रखो उसे हमेशा बीच में लिखना है, इनको जोड़ के 180 डिग्री आएगा। जल्दी से मुझे बता दो PTR कितना आ रहा है सभी बच्चों का? 45। महक ने और भावना ने कैलकुलेट कर लिया, बाकी सबको भी कैलकुलेट करने देते हैं। 45। किस किस का आ रहा है आंसर? हाथ रेज करते जाओ। वेरी गुड। तो 40 में जब हमने 95 जोड़े तो हमारे पास 135 आ गया बच्चों। हमने सिर्फ क्या करना है, 180 में से 135 को माइनस करना है। 180 माइनस 135 ही आएगा ना बच्चों? मैम सिर्फ से बता दो, हमारी नानी का फोन आ गया था। अच्छा बेटा आपको जो बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना। 180 में से 135 को माइनस किया, कितना है? 10 में से 5 गए 5 बचे, 7 में से 3 गए 45 डिग्री, 45 डिग्री। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ठीक है, आपके पास PRT निकल गया, PTR निकल गया 45 डिग्री। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? कोई बच्चा बता सकता है? ये जो जहाँ पे मैं रेड कलर कर रही हूँ, जल्दी से याद करो। मैंने आपको समझाया था, ये पिछली क्लास में भी समझाया था। कौन से कोण होते हैं ये? मैम एक लाइन बनते तो 100। अरे दो रेखाएं मिल रही हैं, कोण शीर्ष अभिमुख कोण। ध्यान दो, याद करो याद करो, ऐसे नहीं। शीर्ष अभिमुख कोण बन रहे हैं। शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं? समांतर। एक 45 बराबर होते हैं।
ठीक है, तो PTR किसके बराबर होगा, क्या नाम देंगे इस कोण को, इस वाले कोण को क्या नाम दूं? STQ। STQ। वेरी गुड, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, STQ के। और यहाँ पर आप रीजन भी लिख सकते हो, ये कौन से कोण है, शीर्ष अभिमुख अभिमुख कोण। कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं। तो आपको STQ मिल गया कितना, 45 डिग्री। अब अगर ये भी 45 डिग्री आ गया, क्वेश्चन में आपसे ये वाला कोण पूछा गया है SQT। कितने बच्चे SQT निकाल सकते हैं, मैम निकाल सभी सकते हैं। निकाल सकते हो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ SQT कितना आया। अब आपने कौन सा वाला त्रिभुज लेना है, आपने लेना है ये वाला त्रिभुज, जिसे मैं भी ब्लैक कलर से कर रही हूँ। ये वाला त्रिभुज लेना है, इसके आपको 2 कोण पहले से दिए गए हैं, तीसरा कोण आपने निकालना है। 120। मैम 60। कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट करो। 60 आ रहा है। मैम 60। चलो हम देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज SQT में 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस SQT, इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा, 120। 80 डिग्री। 45 और 75 को जोड़ के 5 10 हाथ से लगाए कितना, 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस SQT बराबर है 180 डिग्री। तो यहाँ से SQT कितना आ गया, SQT का मान कितना आ गया, 120 को इधर ले आएंगे, माइनस किया तो 60 डिग्री। तो आपके पास आ गया ना आपका आंसर कितना, 60 डिग्री। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया। और आप लोग खुद ही से नहीं कर पा रहे हो, बस थोड़ा सा ऐसा सोचना कि आप पहले कौन सा कोण निकाल सकते हो और जो आपसे पूछा गया है उस तक कैसे पहुंच सकते हो। प्राची समझ में आया, सोफिया, बहन, सानिया, सभी बच्चों को, नेहा, हाँ यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन, यस मैम। ठीक है, जिसने नोट नहीं किया कर लो जल्दी से, अगर कोई स्टेप समझ में भी नहीं आया है तो भी पूछ लो, जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो हो गया मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, यहीं पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आकृति में अगर, ठीक है, आकृति में PQ, इसका मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं बेटा इसे, ये जो इस तरह का निशान है, लंब पे लाइन। वेरी गुड, मतलब 90 डिग्री का कोण। तो अगर PQ लंब है PS पर, मतलब PQ और PS आपस में मिलके 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और यहाँ पे निशान दिया हुआ भी है। PQ समांतर है SR के, जो PQ और SR है ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, PQ और SR आपस में समांतर है, ये दोनों समांतर है। चलो अब आगे चलते हैं। SQR, ये वाला कोण आपको 28 डिग्री दिया है, ये वाला 65 डिग्री। X और Y का मान आपको ज्ञात करना है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, मुझे बताओ आप लोग, अगर ये दोनों समांतर हैं और ये वाली बच्चों क्या हो गई, ये वाली लाइन क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है, ये वाली लाइन Yes, तिर्यक ma'am. रेखा हो गई। और इसी तरह अगर आप देखोगे, जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन भी क्या हो गई बेटा, ये भी तिर्यक रेखा हुई, क्योंकि इस तरह से बन रहे हैं हमारे कोण, ऐसे ऐसे ऐसे। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। अब यहाँ से मुझे बताओ, एकांतर अंतर कोण भी है ना। वेरी गुड, अब यहाँ पर एकांतर अंत्य कोण बन रहे हैं, लेकिन तो एकांतर अंत्य कोण है तो ये आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों, जो PQ है वो SR के समांतर है। तो इसका मतलब ये कोण क्या है, क्या नाम है इस कोण का, ये जो पूरा कोण बन रहा है रेड वाला, PQ हाँ
वेरी गुड। पी क्यू आर किसके बराबर होगा? इसका नाम क्या है? मैम पी क्यू आर टी आर टी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर आप देखो जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर का मान कितना है? पी क्यू आर का मान देखो, यहाँ से यहाँ तक का कोण x है, यहाँ से यहाँ तक का कोण 28 है। तो हम बिल्कुल ठीक जवाब में है, हम x प्लस 28 लिखेंगे। लिखेंगे बच्चों की नहीं? यस मैम। x प्लस 28 किसके बराबर आ गया? क्यू आर टी का मान कितना है? 65। जल्दी से बताओ x कितना आएगा? सभी बच्चे कैलकुलेट करके बताओ x कितना आएगा। सभी सभी कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड सान्या, संध्या, प्राची, शाबाश। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। मैम 35 सभी को 37 कैलकुलेट बेटा, 30। अच्छा, सभी को कैलकुलेट करने देते हैं। 37। ठीक है, किस किस का आंसर आ गया है? हमें कुछ नहीं करना, 65 में से किसे माइनस करना है? 28 को। यहाँ से x का मान अगर निकालना है, x बराबर आ जाएगा 65 माइनस 28। तो जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 37। पहली बात हमसे x का मान पूछा था, हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बच्चों, कर दिया सॉल्व। यस सर। ठीक है, Yes, आधा ma'am. क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर अब देखो, अब बात करते हैं हम, यहाँ से सब बच्चों को कौन सा कोण मिल गया? x मिल गया। अब बात करो, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये दो समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा। मुझे बताओ जो ये वाला कोण बनेगा यहाँ पे, इसकी माप क्या होगी? ये और ये 37. बराबर होंगे कि नहीं होंगे? है Yes, ना, ma'am. बराबर होंगे बच्चों। ठीक है, ये Yes, भी ma'am. 37 डिग्री आएगा। पहले आप ऐसा लिख दोगे, ये भी क्या है? 37 डिग्री। कौन सा कोण, क्या नाम है इसका? क्यू एस आर। QST और हाँ, टी भी लिख सकते हो, बिल्कुल टी भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमसे तो कौन सा पूछा गया है बेटा? वाई पूछा गया है। QPY. मैम हमसे एक्स तो वाई। वाई पूछा गया है ना, वाई पूछा गया है। QY. Yes, तो ma'am. वाई कैसे निकाला जाए? बेटा ये कोण अगर 90 डिग्री है, अब ध्यान से देखना, ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब याद करो, मैंने आपको कल भी समझाया था, ये दो समांतर रेखाएं आ गई। ठीक है, यहाँ से एक तिर्यक रेखा आ गई। मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला कोण और ये कोण, इनको जोड़ के कितना आता है? 180. 180 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 90. मैम 90. 90 डिग्री। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि y प्लस 37 डिग्री बराबर है कितना? 180. 90 बेटा, 90। ये कोण है ना पूरा, ये कोण 90 डिग्री का है ना, और इस कोण में क्या क्या है? इसमें y भी है और इसमें 37 डिग्री भी है। यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक 37 है, लेकिन ये पूरा कोण 90 डिग्री का है। ये बात समझ में है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो बताओ y कितना आ जाएगा? y कितना आ 53. जाएगा बच्चों? मैम 53. 53 आ जाएगा। सभी 53 को कैलकुलेट करने देते हैं। मैम 53 वेरी मैम गुड। 50 तो y बराबर है 90 माइनस 37, तो y बराबर है 53 डिग्री। याद आया सबको? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो वहीं से हमने ये चीज यूज कर ली। बात समझ में आ गई सबको? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस और नो? यस मैम। यस मैम। पक्का? Yes, सभी ma'am. यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए जो भी हमने पढ़ा Yes, अच्छे ma'am. से? पूरा चैप्टर? ठीक है, Yes, किसी ma'am. को कोई भी डाउट? मैम. अब मुझे आपको एक और क्वेश्चन कराना था। एक मिनट। ये वाला देखते हैं।
यहाँ पर ना हमें x और y ये क्वेश्चन करके देखते हैं। अब आप में से कितने बच्चे कर पाते हैं। रुको, मैम उस एक्सरसाइज में भी तो एक क्वेश्चन रह गया। हाँ इसके बाद करेंगे, वो इसके बाद करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये वाला मैम एक क्वेश्चन बार बता, थोड़ा पीछे करना। बेटा अभी बताना फिर मुझे, अभी मैंने ये ले लिया ना, आप बताना। फिर आपने पुराने वाले का स्क्रीनशॉट लेना है ना, ठीक है, वो करवा देंगे। अभी पहले मुझे बताओ, क्या आप में से कितने बच्चे एक्स कोण कितने बच्चे निकाल सकते हो? मैं हम कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? मैम क्योंकि तो मैम 390 दे रखा है। हम्म, लेकिन ये इसका हिस्सा थोड़ी है, ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है? अगर आप देखो ये वाला मैम त्रिभुज, क्या वो 390 डिवीजन? अगर आप इस वाले त्रिभुज को देखो, इस वाले त्रिभुज में हमें तीनों कोण दिए गए हैं कि नहीं? दो कोण दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? तीसरा यस कोण मैम। x है, तो आप x निकाल सकते हो। x कितना आ जाएगा? t तो 90 हो गया, ठीक है। ये वाला कोण 40 डिग्री हो गया, तो x कितना आ जाएगा? x कितना आ जाएगा बच्चों? मैम 50। सभी देखो, कम 50 डिग्री आ जाएगा, 50। यस मैम। ठीक है। सभी बच्चे देख सकते हो इस बात को, x कितना आ जाएगा बेटा? 50 डिग्री आ जाएगा। पहले x निकाल लिया सभी ने, मैम यहाँ तक बात समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रही हूँ, क्योंकि हमने देखा ज्यादातर क्वेश्चन में जो मैंने आपको बाह्य कोण वाली चीज बताई थी, वो क्वेश्चन यूज नहीं हो पाया, ठीक है, इतना ज्यादा। तो ताकि हमारा वो भी क्लियर हो जाए, इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अगर आप देखो, ये वाला जो त्रिभुज है जिसको अभी मैं रेड कलर से कर रही हूँ, इसका बाह्य कोण कौन है? क्या आप देख पा रहे हो इसका बाह्य कोण? 40। इसका बाह्य कोण यस y है ना? हाँ, 40 तक मत मैम। जाओ। वाई। हाँ y बन रहा है, इसके साथ तो y बन रहा है ना, तो y इसका क्या है? वाई कौन? बाह्य कोण। तो मैंने क्या समझाया था, जो बाह्य कोण होता है वो सामने वाले अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो y कितना आएगा? मैम 140। नहीं, 140 में मैम 40। सामने वाले, जो इसके सामने वाले हैं, उन दोनों के जोड़ के बराबर। 30 डिग्री प्लस 50 80। डिग्री, तो मैम y 80। कितना आएगा? 80 डिग्री। बात समझ में आई सब बच्चों को या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो क्योंकि हमने क्वेश्चन में वो चीज यूज नहीं की थी, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब हम चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो गया, फिर हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो, यही वाला क्वेश्चन है ना? हाँ, यस मैम। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें दिया है कि आकृति में पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। पी क्यू आर और पी आर एस समद्विभाजक पी क्यू आर और पी आर एस के देखो पी क्यू आर कौन है? ये है पी क्यू आर, ठीक है। इसका समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ? याद आया? समद्विभाजक का मतलब जो कोण मैम को दो बराबर हिस्सों में बांट दो के हिस्सों में बांट। हो गया, और दूसरे वाले का ये हो गया। ये कहाँ पर मिल रहे हैं? टी पर मिल रहे हैं। हमें ये चीज सिद्ध करनी है कि क्यू टी आर बराबर है आधा किसके? क्यू पी आर के, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या हमें सिद्ध करना है, एक बार बताएगा कोई बच्चा? किसके? क्यू टी आर बराबर है आधा किसके? क्यू पी आर के। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। पहले बताओ, हमें यहाँ तक सिद्ध करना है। अब यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे वो भी हम एक एक स्टेप करके समझेंगे। पहले बताओ, हम क्वेश्चन समझ में आया क्या है? हमें यहाँ यस पर मैम। एक कोण ये वाला दिया गया था, ठीक है, एक कोण ये दिया गया था, इसका समद्विभाजक बनाया, यहाँ तक चला गया। फिर एक दूसरा कोण हमें दिया गया था ये वाला, इसका समद्विभाजक बनाया, वो यहाँ तक चला गया। अब हम आगे समझेंगे बाकी की चीज। बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें क्या करना है वो देखते हैं। अभी हम पहले अगर ये वाला त्रिभुज देखें, ठीक है बच्चों, ये वाला त्रिभुज अगर हम देखते हैं, मुझे बताओ इसमें बाह्य कोण कौन है? नाम बताओ मुझे। मैम TRS। क्यू। वेरी गुड, टी आर एस। टी आर एस इसमें बाह्य कोण है, जिसमें मैंने भी ब्लू कलर किया। तो एंगल टी आर एस किसके बराबर होगा? आप लोग मुझे ये बताओ।
मैम 180। नहीं 180 क्यों, अभी मैंने क्या पढ़ाया था, बाह्य कोण जो त्रिभुज के अंदर वाले कोण होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, एक ये वाला होगा यहाँ पे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। तो जो इसके बराबर में बन मैम, रहा है उस कोण को नहीं पी लेना, और बाकी दोनों कोण। चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं कलर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नाम में कंफ्यूजन ना हो। एक को मैंने ब्लू कलर किया, एक को मैंने येलो कलर किया और एक को मैंने कर दिया रेड कलर। अब बताओ किसके बराबर होगा, PQR। TRS किसके बराबर होगा। देख PQR। मुझे बताओ, एक मिनट के सामने कौन से दो कोण बन रहे हैं इस त्रिभुज के, इस त्रिभुज का ये TQ। बाहर वाला कोण है, TQ। उसके सामने एक तो ये बन रहा है, कोण T बन रहा है, Q। T और Q। वेरी गुड। अब इनके पूरे नाम हम अब डिसाइड करेंगे। T का पूरा नाम क्या लिखा जाएगा, QTR, और Q का पूरा नाम क्या लिखा जाएगा, TQR। एक बार पूछो, दोबारा समझाना। यही समझ में आए। एक बार अब इसको दोबारा से समझाती हूँ, एक बार माइक ऑफ करो, मैं दोबारा समझाती हूँ। हमने ये वाला त्रिभुज लिया बेटा, हमने ये वाला त्रिभुज लिया PQR, ठीक है। अब आप सभी लोग देख सकते हो, इसका बाह्य कोण ये है बेटा, ये वाला इसका बाह्य कोण है, सभी बच्चे ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो जो बाह्य कोण होता है वो सामने, अब ये त्रिभुज है, इसके 3 कोण है, एक ये वाला, एक ये वाला कोण, ठीक है, एक ये वाला कोण और एक कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वो किसके बराबर होता है, वो जो अंदर वाले सामने के बराबर वाला नहीं, बराबर वाला तो ग्रीन वाला कोण है ना, बराबर वाला तो ग्रीन है ना, यस मैम, ग्रीन वाला नहीं लेंगे, उसके अलावा कौन से दोनों कोण है, रेड और येलो, है ना मैम, बेटा। उसके अलावा कौन से दो कोण है, रेड और येलो, ठीक है। इसके बराबर वाला छोड़ के बाकी दोनों कोण कौन से हैं जो इसके सामने है, एक तो टी और एक ये वाला। तो टी का नाम क्या लिखोगे आप, टी का नाम क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, टी का नाम क्या लिखा जाएगा, QR। अरे टी बीच में आना चाहिए ना, QTR, ये लिख दिया। क्यू का नाम क्या लिखोगे, TQR, TQR। ठीक है। तो TRS किसके बराबर आ गया, QTR प्लस TQR। पहले इतनी बात सबको समझ में आ गई, यस मैम। यस और नो। ये हमने क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को। चलो अब हम आगे चलते हैं, अभी मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं इस वाले त्रिभुज की, कौन से वाले त्रिभुज की, अब हमने बात करनी है PQR की। ये है PQR, सभी बच्चे जल्दी से बताओ PQR का बाह्य कोण कौन है, क्या नाम है उसका। PRS। वेरी गुड, किसने बताया, शाबाश, ठीक है। अगर हम PQR की बात करें तो त्रिभुज PQR में PRS बाह्य कोण है। अब बताओ PRS किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ, जैसे हमने यहाँ पे किया, PQR। PQR प्लस प्लस, देखो दो कोण बनेंगे ना, एक तो ये वाला कोण, PQ एक ये वाला कोण, मैम PRQ। मैम, PRQ। P मैम, QPR। QPR, PRQ तो बेटा उसके बराबर में बन रहा है ना, मैम, तो PQR प्लस QPR इसके बराबर आ जाएगा, इसको दूसरा नंबर नाम दे दें, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई, हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यस मैम। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, यस मैम। ओके ओके। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब ये जो हमारे पास था, अब यहाँ से हमें QTR और QPR में इनको बराबर वो करना है, QTR जो है वो बराबर है आधा QPR के। अब अगर आप देखो TRS को अगर हम देखें वो किसका आधा है बेटा, याद है ना किसका आधा है, PRS।
वेरी गुड। अगर आप देखो, हमने क्या कहा था जब हम क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि ये जो PRS है इसका समद्वि भाजक है। कौन है इसका समद्वि भाजक बेटा? PR। बोला था ना हमने शुरू में, PR इसका समद्वि भाजक है। तो इसका मतलब ये जो ये वाला कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे और इसके ये जो पूरा कोण है PRS इसके आधे भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? यस मैम। है ना? तो हम पहले वाले समीकरण में TRS की जगह आधा PRS लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस मैम। लिख सकते हैं, यस और नो सभी बच्चे? यस मैम। इतनी सब बच्चों को बात समझ में आ गई कि किसके बराबर आ जाएगा? QTR प्लस PQR के। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस। PQR के। अब आप अगर चाहो तो TQR को भी क्या लिख सकते हो? TQR को भी क्या लिख सकते हो? ये जो TQR है, यहाँ पर ध्यान से देखो, TQR किसका आधा है? TQR किसका आधा है? QTR। देखो, चलो दोबारा से देखते हैं। ये PQR है, PQR का हमने यहाँ पर समद्वि भाजक TQ बना दिया बच्चों की नहीं बना दिया? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो PQR किसका आधा है? QPR PQR का। इस पूरे का आधा है ना? यस मैम। ठीक है, तो TQR की जगह आप क्या लिख सकते हो? आधा लिख सकते हो बच्चों? यस मैम। है ना? यहाँ पर हमने ये चीज लिख दी। पहले ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। अब अगर हमें क्या चाहिए? देखो, हमें यहाँ पर QTR चाहिए। ठीक है, QPR भी चाहिए। अगर हम देखें QPR हमें चाहिए। अभी हमें QTR तो मिल गया है, यहाँ से हम चाहे तो QTR को बराबर कर सकते हैं। PQR ये रहा और PRS ये रहा। तो PRS अगर हम इन्हें माइनस करना चाहे, माइनस करके देख सकते हैं। आप इसको इस तरफ ले आओ, ठीक है? आधा PRS माइनस आधा PQR, हम इसे इस तरफ ले आए। किसके बराबर आ गया? QTR के बराबर आ गया बच्चों। यस और नो? यस ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? जल्दी से बताओ, ऐसा क्या है जो इन दोनों के पास है? आधा आधा दोनों के पास है ना बेटा? उस आधे को मैं बाहर लिख लेती हूँ, ठीक है? और आपके पास क्या बचेगा? PRS माइनस QR ये बचेगा और ये QTR के बराबर है। QTR को हम एक तरफ लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है। अब यहाँ तक कर लिया। अब चलते हैं जरा साइड में, जो हमने दूसरा समीकरण बनाया था, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं। हमें क्या चाहिए बेटा क्वेश्चन में? QPR तो हमें मिल गया, हमें दूसरी चीज क्या चाहिए? सॉरी, QTR हमें मिल गया, हमें दूसरी चीज QPR चाहिए। तो दूसरे समीकरण से अगर आप देखो, QPR किसके बराबर आ जाएगा? QPR को एक तरफ रहने दो, बाकी चीज दूसरी तरफ पहुंचा दो। PRS माइनस इस PQR को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का PQR हो जाएगा कि नहीं? और वो किसके बराबर आ गया? यहाँ पे क्या बचा? देखो, PRS था, PQR को उठा के दूसरी तरफ ले गए और यहाँ पर क्या बचा? 2PR बचा कि नहीं बचा बच्चों? 2PR। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये PQRS माइनस PQR और ये क्या लिखा है? PRS माइनस PQR। ये दोनों सेम है? यस मैम। ठीक है। अब इसको अगर मैं समीकरण 3 नाम दे दूं तो इसका मान मैं समीकरण 3 में भर सकती हूँ बेटा? तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? P जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, इसकी जगह में क्या QPR लिख सकती हूँ? यस मैम। और मुझे बताओ, क्या हमने सिद्ध कर दिया जो हमें बोला गया था?
यस यस मैम। मैम। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ में आ गई सबको? बस थोड़ा Yes, सा ma'am. आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? यस मैम। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत भी है, ठीक है? ओके मैम। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अभी आपका पूरा चैप्टर हो गया है